नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल एपिसोड में वॉइस ट्रेनिंग मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम लोग किसी भी विषय को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है बात करने के लिए हमारे पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है जिनके पास सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा वो सबसे ज़्यादा रिच होगा आने वाले समय में। जिनके पास कंटेंट नहीं है वो आदमी गरीब होता है आज के समय में। तो हमारे पास जितना ज़्यादा अच्छा तगड़ा कंटेंट होगा हम उतना जो है अच्छा आगे चल के काम कर सकेंगे, उतना धनवान बनेंगे, उतना हम लाइव रहेंगे लोगों के बीच में। हम किसी भी विधा में, किसी भी भाषा में हमारी जो है अच्छी, जब हम लोग कंटेंट देंगे सभी हमें प्यार करने लगेंगे, सभी हमारी तरफ एक नज़रिया से देखने लगेंगे। तो यूट्यूब पे भी वो लोग ही ग्रो करते हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है। जिनका कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर है वो टेम्पररी चलते हैं, लेकिन जिनका कंटेंट मजबूत है वो लॉन्ग लास्टिंग काम करते हैं। उन लोग लाखों कमाते भी हैं और नाम भी उनका होता रहता है। तो इसलिए कंटेंट जनरेट करना, कंटेंट को बनाना, ये आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ व्हाट्सएप पे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है, वैसी आ जाती हैं, लेकिन वो सब लिखने वाले भी कंटेंट जनरेटर ही है ना। वो किसी ने किसी ने बनाया है, तभी आपको अच्छा लग रहा है ना। तो वो बना के आपके पास भेजा, माना मालिक तो वो बना ना। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम किसी अच्छे कंटेंट को देख के सुन के हम सोचते हैं हम भी अच्छे हो गए। ऐसा नहीं होता। आपको कंटेंट अच्छे क्रिएट करना होगा, तब जाके आप अच्छा व्यक्तित्व बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप 2 लाइन भले लिखिए, लेकिन वो आप जो है बहुत अच्छा लिखिए जिससे आपको अच्छा लगे। जैसे आपको अच्छा लगा 2 लाइन, उसके साथ 2 लाइन और जोड़ दीजिए, 4 लाइन रोज का लिखिए आप, है ना। तो शुरुआत 4 या 2 लाइन से शुरू कीजिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाइए, है ना। तो जब आप पोयम लिखना शुरू कर सकते हैं, छोटे पोयम्स, है ना, या फिर उसके बदले आप छोटे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे मुहावरे हैं, मुहावरे कुछ लिखिए, या फिर आप ये भी मिसरे बोलते हैं, हाँ, एक मिसरा सुनाते हैं कविता वाले बोलते हैं, कुछ गज़ल के 4 लाइन, हाँ। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना, उसमें भी बहुत सारी विधाएं हैं। लेकिन इसमें एक कैलकुलेटर मीटर होता है। अगर आप पहली लाइन 4 शब्दों का लिखते हैं तो नीचे भी 4 शब्दों का लाइन आना चाहिए। अब उसमें पहली 4 लाइन और बाद की चार, मतलब पहले 4 शब्द और बाद के 4 शब्द इक्वल पैरामीटर में हो, और शुरुआत जब आप करते हो और एंड दूसरे लाइन पे ख़त्म होना चाहिए। तो उसको आप ध्यान में रखना है जब पोएट्री कर रहे हो आप, ठीक है। उसके पैरामीटर को अगर आप समझेंगे और थोड़ा सा उसको राइम अगर दे देते हैं, माना आप पढ़ने वाले को एक आसान तरीका हो जाए, तो वो अगर उसमें आप डाल सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और नहीं तो भी ऐसे आप लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा पहले तो डेकोरेट मत कीजिए, रफ लिखिए आप, जो आ रहा है लिख लीजिए, है ना। आप लिख लीजिए समुंदर, पानी, किनारा, पेड़, लिख दीजिए ना, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। फिर बाद में लिखिए जीवन, व्यक्ति, निर्जीव, सजीव, छोड़ दीजिए। अब ऐसे शब्दों को लिखते जाइए और छोड़ते जाए, लिखते जाए, छोड़ते जाए, और बाद में बैठ के उसको जो है डेकोरेट करिएगा, है ना। लेकिन पहला जो भी मन में आता है जब कलम लिखते हैं तो लिख डालिए आप। टूटा फूटा ही लिखे, लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो टेक्निक आता है जब आप लिखना शुरू करेंगे। तो आप पैराग्राफ जब शुरू करते हैं तो आप सुबह का जो है ना, मॉर्निंग आपकी भावनाओं को लिखना शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे रमेश। आज सुबह सुबह मेरी जो है नींद जब खुली तो 4:15 हो चुका था। उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन 4 बजे मैं उठ ही जाता हूँ, तो 4:15 हो गए थे। तो मैं 4:20 में उठ गया और फिर मुँह हाथ धो के थोड़ा सा बाहर निकल गया। और जैसे ही बाहर निकला तो मौसम बहुत खूबसूरत था, ठंड हवा चल रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। और साथ में यहाँ हमारे यहाँ माउंट आबू में
4 बजे से सेशन शुरू हो जाता है, तो कुछ लोग भी जो है धीमी इस बारिश की फुहार में चलते जा रहे थे, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया और हॉल में जाके बैठ गया। और सुंदर मधुर गीत सुनकर जब बाहर निकला तो एक ऐसा लगा पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गया। और जैसे बाहर निकला तो बाहर एक बहुत सुंदर ग्रीन लॉन है, और ग्रीन लॉन में दोनों साइड में झूले लगे हुए हैं। अब उन झूलों पे बैठ के साइड वाले एक झूले पे मैं बैठ गया, आराम से जो है आसमान को निहारते हुए बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था यही टाइम जिंदगी का रहा और ऐसे ही चले। लेकिन वक्त जो है हमेशा बदलता है, समय आगे बढ़ा और फिर मैं अपने कमरे में आया। फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके वापस मैं क्लास में निकला, और उसके बाद फिर चाय नाश्ता करके 8 बजे शार्प मैं अपने स्टूडियो में पहुंच गया था। और स्टूडियो में पहुंचते ही आप सभी से रूबरू होता हूं, बातचीत करता हूं, मॉर्निंग शो करता हूं, तो बड़ा एनर्जेटिक रहा। तो इस तरह से ये मेरा आज का सुबह था। आपकी सुबह कैसे बनी, इसके बारे में ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिए। धन्यवाद। है ना? कुछ नहीं किया आपने ना, जो है आपने उसको हकीकत को बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप जल्दी उठना शुरू करें। सबसे पहले तो टीवी सीरियल वगैरह आप देखते हो तो उसको बंद करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये चलेगा। प्रॉब्लम किधर है मालूम है? सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, मैं एक 70-80 किताब लिखा हुआ बंदे का इंटरव्यू ले रहा था। जैसे मैंने इंटरव्यू में पूछा, सर इतनी किताबें कैसे लिखा, तो उन्होंने बोला किताबें लिखने के लिए पहले तो आपको टीवी बंद करना है, फिल्म बंद करना है, यूट्यूब बंद करना है, सब बंद करके बैठ जाना है। जब आप लिखते हो तो कुछ दूसरी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने पूछा, भाई साहब आज के ज़माने कौन ये सब करेगा? नहीं, जो करेगा वो लिखेगा ना किताब। मैंने इसके पीछे कनेक्शन क्या है? बोला सिंपल फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। क्या बताऊँ? सुनो मेरी बात। तो उसने बताया कि आप जब टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, या कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका पूरा इंद्रियों को एंगेज करता है वीडियो। वीडियो आपके दिमाग की बत्ती को बंद कर देता है, आंखें खुल जाती हैं और वो पिक्चर्स अंदर जाते हैं, उसमें क्या होने वाला है उस पर मन रम जाता है। आप अपने से कुछ नहीं सोच रहे हो, सीन्स आपको स्टोरी। और आज के समय में वीडियोस क्या हो गए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सीन्स चेंज होते हैं। एक सीन 40-50 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहेगा, वो तुरंत चेंज हो जाता है सीन। पहले की वाली फिल्म देखो, अभी वाली फिल्म देखो। पहले पहले फिल्मों में 1-1 2-2 मिनट तक एक सीन चलता है, उसमें बातचीत होती। अभी ऐसा नहीं, बातचीत होगा भी तो वो इधर उधर का करता रहेगा। तो वो आपका दिमाग को क्या करता है, सोचना बंद कर देता है। अब जब आपका सोचना ही बंद हो गया तो आप लिखेंगे क्या मेरे भाई? तो उससे अच्छा तो आप सुनो, आप रेडियो सुनो, यूट्यूब में ऑडियो सुनो। सुनो, सुनने से आपकी विजन शुरू हो जाते हैं, आपका विजुअलाइजेशन होता है, आपका बुद्धि रूपी नेत्र खुलता है। क्या सुन रहे हैं उस पर बातें होगी, आपका मन बोलेगा ऐसा होगा वैसे होगा, है ना? जब मैं मुक्ता जी को सुन रहा था, पहले वाला भेजा उन्होंने, दूसरा वाला फिर करेक्शन करे खुद ही भेज दिया, तो अच्छा लगा मुझे दूसरा वाला जो उन्होंने वर्शन भेजा। तो ऐसे जब आप सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा फ्लेवर कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, आपका मन उस पर विचार करता है। इसलिए रेडियो को हमेशा जो है पॉजिटिव कहा गया है। रेडियो प्रोग्राम्स आप सुनते हैं तो लोगों को, आप समझिए मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ रेडियो पे, लेकिन मुझे सुनने वाले हज़ारों लोग। तो आप सोचिए मेरा एक प्रोग्राम 1000 विजुअल्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देख रहा हूँ, कोई हज़ारों लोग देख रहे हैं लेकिन विजुअल एक ही है, वो टीवी वाला। कितना बड़ा फ़र्क है, फ़र्क है कि नहीं है? अगर आपको फ़र्क समझ रहा है तो यस यस लिखिए। हाँ जी। चैट जी है बॉक्स ना। में लिख के भेजिए, यस हम समझ रहे हैं इस बात को। तो ये चीज़ें हैं कि जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप लिख सकेंगे। आप थोड़ा टाइम निकाल के जो है सुनिए, यूट्यूब पे ऑडियो रहता है उसको सुनिएगा, और आप रेडियो सुनिएगा, अलग अलग रेडियो स्टेशन से उनको सुनिएगा। मोबाइल में आपके ऑप्शन है, ईयरफोन लगाइए, रेडियो लगा के सुनते जाइए, तो बहुत सारे लोगों का स्टाइल पता चलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आपका विजुअल क्रिएट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
और विजुअल क्रिएट होना सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हो। आप कड़ी से कड़ी जोड़कर नई चीज़ें लिख सकते हो। अभी मान लो किसी ने आपको रेडियो प्रोग्राम में आज जो है स्क्रिप्टिंग के बारे में बता रहा है, जैसा बताया मैं, फिर आपको लिखने का मन करेगा, तो भले 4 लाइन लिखिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने कोई कंडीशन नहीं दी आपको लिखने के लिए कि इस तरह से इतना अच्छा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए। हमने बोला ख़राब लिखो पहले, उसको भी फिर हम ठीक कर देंगे। आपने ख़राब लिखा, मुझे बताया, तो मुझे लगा कि इसमें से ये शब्द इधर उधर होना चाहिए और ठीक हो जाएगा। एडिटर क्या करता है, अच्छा अच्छे से अच्छा लिखने वाला लिखने के बाद भी एडिटर को देता है, वो फिर शब्दों को ठीक करके सबको फिनिशिंग करके वो देता है उसको, है ना। तो आखिर में राइटर को भी एक एडिटर की ज़रूरत पड़ता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर मेरे लिए तो अच्छा है ना, मैं सब लिखूँ खराब और फिर वो ठीक करके दे देगा, तो मेरे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखने का कोई कंडीशन नहीं, बस लिखना शुरू करें आप। पहले तो डायरी मेंटेन करें आप एक नोटबुक में, रोज़ जो है आधा पेज लिखिएगा, पूरा पेज भी मत लिखिए। जब आप अच्छे लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा अपने हैंड राइटिंग को भी अच्छा लिखिएगा। खराब इसका मतलब नहीं ऐसे एक डॉक्टर का हैंड राइटिंग लिख के मेरे को भेज दिया, तुम लिखो, तुम्हारा बाप लिखो और पढ़ो, कोई नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो भी तो नहीं करना। डॉक्टर की राइटिंग से डॉक्टर ही पढ़ सकता हाँ, तो वैसे मत लिखिएगा, लिखिए बहुत सुंदर अक्षर से, खुला खुला लिखिए, ताकि शब्द अच्छे से पढ़ पाए, मैं आप भी पढ़ पाए। जब आप पढ़ेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, 4 दिन के बाद अरे ये मैंने लिखा था, ऐसे आप फील करेंगे। क्यों? जब आप लिखते हो एक आपका पीस माइंड रहता है, आप लिखना शुरू करेंगे, सरस्वती माँ का हेल्प मिलेगा। आप थोड़ा सा पढ़ के फिर किसी, अच्छा कुछ भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ आप एक पुरानी कोई किताब ले लीजिए, कोई भी बुक्स लीजिए, उसमें का एक लेसन आप पढ़ लीजिए, उस देखें उस लेसन को अपने तरीके से लिखिए ना, हम्म। right. मना थोड़ी किया आपको। और सुंदर अक्षरों में लिखिए, आराम से मज़ा आएगा आपको, है ना। वैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अब देखिए किसी की स्टोरी अपन ले लेते हैं। स्टोरी 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 सबके पास तो स्टोरी। खजाना भरा पड़ा है। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, खजाना तो है अपने पास, लेकिन उसको यूज़ भी करना चाहिए ना अपन। तो आप हमेशा थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट कर लीजिए, है ना। जी। जब आप क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट रखेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते ना, तो प्रॉब्लम उधर आ जाता है। ठीक है। चलो, कई बार हम लोग जो है लिखने का एक थोड़ा सा, क्या कहते हैं, ड्रॉजीनेस रहता है, कंटाला बहुत करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी लिखना नहीं, आप स्क्रॉल करने का आदत पड़ गया ना। तो स्क्रॉलिंग छोड़ के अभी जो है आपको थोड़ा सा लिखने की तरफ फिर से, और ये थोड़े दिन का काम है। अगर 1 महीना 2 महीना आपने अच्छे से लिखा ना, तो बहुत काम आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो एक आइडिया आ जाएगा, मन को एक जी। चालना मिल जाएगी। तो जी। उससे आप जो है चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ, परी की मदद। ठीक है। एक दिन सोहन खेत में काम कर रहा था। उसे एक भूखी और घायल चिड़िया मिली। सोहन ने उसे दाना दिया और उसके पंख पर मरहम लगाया, और जैसे ही पंख पंख उसके जो है ठीक हो गए, परी ने खुश होकर सोहन को एक जादुई बीज दे दिया और कहा, इसे बोने से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो मोहन ने बीज बोया अपने खेत में। कुछ दिनों में ही वह एक बड़ा पेड़ उग गया और उस बड़े पेड़ पर सोने के फल लगने लगे। सोहन ने अमीर बनकर गरीबों की मदद शुरू की। छोटी कहानी, ठीक है। इतनी सी कहानी है। कितनी कहानी है? छोटी सी कहानी। कौन सी और कहानी है? एक पक्षी सोहन के पास आती है, उसको जख्म हो गया, वो गिर जाती है। सोहन उसको मदद करता है, उसको दाना देता है, प्लस उसको मलहम लगाता है, तो वो अच्छी होके उड़ने लगती है। लेकिन उसके पहले वो बोलती है कि मैं एक चीज़ देती हूँ, उसको आप जो है अपने खेती में बो देना।
तो वैसे ही करता है और उसके खेत में वो पेड़ उग जाता है और बड़ा होकर वो सोने का फल देने लगता है। अब सोहन क्योंकि एक अच्छा काम किया था, अच्छा कर्म था, अच्छा सोच था, तो वो उससे जो भी बेनिफिट मिलता वो गरीबों को हेल्प करता ना, वो मल्टीपल रूप से अपनी दुआएं कमाता जाता है ना। तो अब इसको हम लोग एक स्टोरी के टाइप में लिखिए, पोयम के टाइप में लिखिए, जिस भी विधा में आपको अच्छा लगता है। आप कैरेक्टर बदल दीजिए, आप पेड़ बदल दीजिए, आप सोने के फल बदल दीजिए, आप सब बदल सकते हैं ना। लेकिन आपको जी एक ढांचा तो मिल गया ना। हाँ जी फिल्मों में स्टोरी बनती है, स्टोरी तो वही है ना। एक अच्छा परिवार, संघर्ष आता है, दुखी होते हैं, फिर उनको किसी एक एक्टर हीरो बन के आता है, उनकी तरफ उनकी बात सुनकर उनसे उनके प्रभावित हो जाता है और उनको हेल्प करता है और उनकी मदद करता है, आखिर में हैप्पी एंडिंग। फिल्म यही रहती है कि नहीं। किसी भी फिल्म को देखिए, चार पांच लोग गुंडे मिल जाते हैं, झूठ का बोलबाला चलता है आधा फिल्म तक, बाद में एक हीरो आता है, वो सत्य का बोलबाला करता है, सबको मार देता है एंड सत्य की विजय होता है। सत्य की विजय। तो स्टोरी का सार क्या है? सारे फिल्म बनाते हैं तो सत्यमेव जयते को हाईलाइट किया जाता है। ऐसा कभी देखा है कोई फिल्म में झूठा मेव देवते? है ना। तो सत्यमेव जयते को हाईलाइट किया जाता है। तो आप स्टोरी लिखेंगे तो सत्यमेव जयते, दुख फिर सुख, दुख फिर सुख, है ना। जीवन के दो पहलू, रात और दिन। दिन की बात कहना है तो पहले रात को डराओ, फिर दिन की बात कहो, लोग खुश हो जाएंगे, बढ़िया अच्छा बात बोल रहा है। सुख के बारे में बताना है तो पहले दुख दिखाओ, फिर सुख दिखाओ, तो बोलेगा हाँ ये सही किया आपने। पुण्य कर्म का फिलॉसफी बताना है तो पहले पाप कर्म का दुख सुनाओ, फिर बाद में पुण्य कर्म का भी बताओ, है ना। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं चलती है। इस टेक्निक को अगर आप समझ लेंगे ना, इस चीज़ को पकड़ लो, मुझे क्या बताना है, अच्छी चीज़ें, सत्य को हाईलाइट करना है, तो पहले झूठ का बाल वाला होगा, वो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, दूसरा एक विधा भी है, उसमें भी कहानी में यही होता है कि आपको जो है चीज़ें जो है बड़ी अलग तरीके से भी लिखते हैं कुछ लोग। उनका देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, सोचने का दृष्टिकोण अलग होता है। वो हर चीज़ को जीवंत बना देते हैं। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो जब लिखना शुरू कर देते हैं, उससे ज़्यादा उस फील को, उसको जो है लिखने में उनकी ताकत इतनी होती है। शब्दों का बहुत बड़ा भंडार उनके पास होता है। आप प्रेमचंद जी को लीजिए, मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, ये बड़े नाम जो हैं, इनके पास शब्दों का और भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा जो है समंदर था। इसलिए आज भी उनकी कहानियों को पढ़कर भी लोग जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनको खुशी मिलती है। तो आप किसी भी व्यक्ति के पुराने जो राइटर्स हुए हैं, नए राइटर्स भी अच्छे हैं। मनोज मुंतसर जी को आप सुनिए, उनको पढ़िए, उनकी बहुत सारी चीज़ें शायरी से, उनके गीत है, उनको सुनिए आप, है ना। आज गुलशन बावरा जी का जन्मदिन है, अच्छे लिरिक्स राइटर हैं। हाँ, यारी है ईमान है, ये गीत उन्होंने लिखा, है ना। जंजीर फिल्म का बहुत पॉपुलर हो गया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी यार जिंदगी, मेरी जिंदगी, जंजीर की जंजीर फिल्म का जी। जंजीर। तो गानों में भी देखिए कितने सारे शब्दों का चयन किया जाता है और कैसे सटीक राइम में बिठाते हैं, तो आनंद आता है ना। तो उसमें उन्होंने टाइम दिया है ना। तो जी आप भी अपने रचनाओं को लिखने के टाइम पर टाइम दीजिए। चलिए अब एक और चीज़ बताता हूँ। व्हेन यू राइट, अगर आप रेडियो के लिए लिखते हैं, आपको स्क्रिप्टिंग करना है, उसी को डायलॉग के रूप में बोलना है, तो जब भी आप लिखेंगे A4 साइज का पेपर ले, लाइन वाला, और जब डायलॉग आप लिखेंगे, ये बात अच्छी तरह से नोट करें, फाउंट आपका डबल हो, माना साइज उसका बड़ा हो, बड़े अक्षरों में लिखना है, बड़े फाउंट में लिखना है, और एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखना है। क्यों ऐसा करना है? अगर आप राइटिंग की तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप डायलॉग की तरह माइक पे बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिखेगा पढ़ा, जैसे बुक पढ़ते हैं हम लोग, वैसे स्क्रिप्ट आपने लिखा तो वो वैसे स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर डायलॉग नहीं होगा ना।
क्योंकि वो स्क्रिप्ट आपको बोल रहा है ऐसा लिखा ऐसे ही बोलना है। लेकिन आप उसको खुला खुला लिखेंगे, ऊपर का लाइन में लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखा है, तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, तो क्या हो जाता है, वो डायलॉग फॉर्म हो जाता है, फिर आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। ठीक। तो वो बहुत ज़रूरी है। डायलॉग फॉर्म में लिखने के लिए आपको डायलॉग की तरह ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो स्क्रिप्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो डायलॉग लिखते हैं ऐसा बड़े अक्षर में लिखिए, यही कमरा उपलब्ध है, यदि लेना हो तो जल्दी निर्णय लेना होगा, सब लोग कमरे को देखने आते हैं, हो सकता है कोई और ले जाए। एक भाई ऊपर से उठ जाता है, माना एक भाई एक कागज लेकर उठ जाता है, और फिर व्यक्ति से पूछता है कितनी कीमत है इसकी। कीमत सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है बहुत ज्यादा कीमत बोल रहे हो आप। तो फिल्म चल रहा है कि नहीं। तो ये डायलॉग मेरे को अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए आराम से बोल पाता हूँ। अगर वो ऐसे छोटे में लिखा हो कागज के साथ, एक लाइन के नीचे एक लाइन, और फिर उसमें पढ़ने के जैसा होगा, डायलॉग के जैसा नहीं होगा, उसमें पॉजेस नहीं होंगे, उसमें वो चीज़ें भावनाएं नहीं आएगी। ठीक है। जब आपको अगर स्क्रिप्ट बनानी है बोलने के लिए, तो एक लाइन छोड़ के थोड़े बड़े फॉन्ट में लिखिएगा और उसको साइड में रखिए, क्योंकि आपको दिखाई भी तो देना पड़ेगा। जब आप मोबाइल सामने रख दिया, मोबाइल के पीछे कागज रखेंगे ना, तो उतना आपको डिस्टेंस हो जाएगा, तो उतना दूर से दिखना भी तो चाहिए आपको। अगर आप लिरिक्स का स्टैंड ले लेंगे, उसको लगा देंगे, जैसे गानों वाले के पास एक लिरिक्स का स्टैंड होता है, पता है ना आपको। जी। अमेजोन पे मिल जाता है लिरिक्स स्टैंड, वो आप ले सकते हैं। उस पे आप डायलॉग्स भी लिख के रख सकते हैं, गाने लिख के रख सकते हैं, और आराम से आप उसे देखते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, फिर और कुछ पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं, या कुछ सवाल जवाब बताओ। नीलम जी बताओ, कुछ पूछना हो तो। असाइनमेंट। हाँ जी। असाइनमेंट कोई। असाइनमेंट ये स्क्रिप्ट राइटिंग ही है ना असाइनमेंट। आज लिखेंगे। और अच्छा, जिन्होंने रिकॉर्ड किया है आपने, नीलम जी आपने रिकॉर्ड करके नहीं भेजा आज, मुक्ता जी एंड शोभा जी भेजा कल है। कल एक्चुअली मेरा मोबाइल में बैटरी नहीं थी तो मैंने अटेंड करा ही नहीं कल। ओह हो, चलिए कोई बात नहीं। आज आप, अच्छा वो अच्छे से बना सकते हैं। अब धीरे धीरे जो प्रोग्राम है रेडियो वाला, जैसे आपने डांस के बारे में अपना अनुभव सुनाया, आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, ऐसे ही किसी विषय पे तगड़ा तैयारी करके 10-15 मिनट का आप बोलिएगा, है ना। 10-15। सर कल कल तो मेरी छुट्टी रहेगी, मेरा कल डांस कंपटीशन स्टेज। तो फिर हमको इधर लाइव बता दो, हम भी देखते रहेंगे, हमारा कौन सा छुट्टी है। हम यहाँ देखते रहेंगे, आप उधर डांस करते रहो। लाइव स्ट्रीमिंग कर देना। हाँ, और क्या है। मेरी टीम में 12 जन है कल के ग्रुप में मेरे में। अच्छा अच्छा हिमाचली डांस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए किसी को और कुछ पूछना हो तो। हाँ, निवेदिता जी मैं बोलिए। होमवर्क नहीं कर रही हूँ भाई जी। हाँ मैं भी होमवर्क नहीं कर रही हूँ। हाँ, होमवर्क नहीं करने वाले को पैसे भेजने क्यों पड़ेंगे। क्यों नहीं कर रही है? ये बताइए ना, ये मत बताओ। वो तो पता चल रहा है कि नहीं कर रहे हो, अब कारण बताओ। गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट ने हमें काम दे दिया है, सेवा दे दिया है, तो सुबह जाते तो हैं, जॉब शाम को करते आते हैं हैं। तो। हाँ नशा मुक्त, नशा नशा निवारण है ना, अभी चल रही है हाँ। सेंटर कोई के नहीं, थ्रू से। अभी थोड़ा टाइम ले लो आप, फिर उसके बाद शुरू करो, है ना। रात को कर सकते हैं आप। थोड़ा दिमाग में ये रखना है कि मुझे क्या बोलना है, स्क्रिप्टिंग अंदर से दिमाग में चलता रहे, तो हो जाता है। करना है तो हो जाता है, नहीं तो बहाने बहुत हैं। मैंने बाकी मैंने अच्छा सा पोस्टर बनाया है चलो अरे बढ़िया है, अपने दिखा दो। ठीक है। चैट जीपीटी का। हाँ, वो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, सब लोग देख लेंगे ना, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी सर। हाँ। थैंक यू। ठीक है, सर आप दस बचपन से दस मैंने मिनट 5 मिनट बता। का तो आपका हो गया, स्क्रिप्टिंग का अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे ही आप जो है, आप शोभा जी आपका भी रिकॉर्डिंग अच्छी थी आज, और कोई डिस्टरबेंस नहीं था उसमें, तो ऐसे ही आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और अभी धीरे धीरे आप जो है म्यूट आपके करो। पास आप म्यूट करो। हाँ
आज मैंने बहुत जल्दी कर दिया था, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अच्छा। आपका सुबह ही आ गया था। बढ़िया है, बढ़िया। तो ऐसे आप चीज़ों को करते जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे हम लोग, थोड़ा सा 5-10 मिनट का आप किसी विषय को लेकर एक ब्रेक लेकर भी बना सकते हैं। कंटेंट ठीक था मेरा? हाँ, कंटेंट बढ़िया था, दोनों का ही कंटेंट आपका अच्छे पे था तो बढ़िया है। हैं? आपका तो अपना, आपकी जो फील्ड है वो इसी पे था, ऐसे ही मैंने इसीलिए अपना वही रखा था तो कि ऐसे ही अपने ही फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट जनरेट कर सकते हैं आप, हाँ, उसमें करके आपको आसान होगा, है ना, सही बात। अब वो कविता ज़्यादा अच्छा हो जाता क्योंकि है। कविता भी लिखते हैं तो अब कविता लिखने के ऊपर लिख कर हाँ, देंगे इसमें। कविता भी लिखिए, उसको भी लिख कविता के लिखते हैं, भेजिएगा, गाने है ना, लिखते हैं तो उसके ऊपर तो लिखेंगे। वो सारी चीज़ें आप अब कर ऐसे सकते हैं अच्छे से। अपनी जो करते हैं वही सब हाँ बनाते हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। स्क्रिप्ट राइटिंग का समझ में आ गया कैसे करेंगे आप? स्क्रिप्ट राइटिंग का। हम्म, हाँ, इनके बस पॉइंट दिमाग में, पहले पॉइंट नोट करेंगे पॉइंट क्या नोट क्या करके पॉइंट्स हैं, उसको जो और है उसके ऊपर फिर आप लिखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके रफ पहले लिखिए, फिर उसको फेर कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी आपने 10-15 मिनट बोलने को बोला है। नहीं, अभी धीरे धीरे बढ़ाइए ना, ग्रेजुअली आप 5 मिनट का वही हो मैंने रहा है कहा आज आपका। आज हम लोग का 5 मिनट का था, मेरा तो 5 मिनट। हाँ, 5 से अभी हाँ, 10 मिनट मेरा कर भी करके 5 कर बज के सकते सिर्फ हैं। 5 मिनट 27 सेकंड का था मेरा भी। हाँ, तो वही ना, अब धीरे धीरे जब आप कंटेंट को लिखते जाएंगे तो बढ़ाते जाना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लीजिए हल्का सा, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू करिए, है ना। तो वो धीरे धीरे आप 15 मिनट तक चले जा सकते हैं। और 15 मिनट में आपका जो है 5-5 मिनट के गाने और 15 मिनट का आपका टॉक, 5-5 मिनट का टॉक, ऐसे करके 30 मिनट्स का पूरा रेडियो पैक शो हो जाएगा आपका, है ना। तो वो एक अच्छी चीज़ बन जाएगी आपका रेडियो शो में। तो मुक्ता जी आप हम उस मुक्ता जी हम लोग जो सोच रहे थे वो भाई जी से बात करके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, जो हम प्लान कर रहे थे ना कि उसको कैसे करना है। हाँ, पूछिए। भाई जी हम लोग का प्लान है अभी कि जैसे मैं, सुधा जी और मुक्ता जी तीनों मिलके एक प्रोग्राम करने का, शो करने का सोच रहे हैं कि उसमें गाने, एक गाना, स्टोरी स्टोरी लेंगे पहले, उसमें बीच बीच में गाने डाल के, तो हाँ, उसको कर किस सकते हैं ना। तो उसको किस तरह से फ्रेम करेंगे, एक ही स्टोरी को तीन थोड़ा लोग सा करेंगे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए वो या फिर अलग अलग कैसे। स्टोरी होगी नहीं एक नहीं, दूसरे तीनों का खिचड़ी हो जाएगा ना, आप बनेंगे, वो सेटिंग नहीं होगा। हाँ, आप सिंगल सिंगल करो, अलग अलग विधा में ले लो, वो अच्छा फिर रहेगा। कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप तीनों अलग अलग शो रिकॉर्ड कर लो अपना खुद का, आप अपना शो बनाइए, आप अपना शो बनाइए तो अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन क्योंकि हमको देना तो एक ही दिन है, एक ही शो में देना है। हम एक कर रहे हैं, प्रोग्राम में कर रहे हैं। एक जैसे हमारा सीनियर सिटीजन का प्लेटफॉर्म है, उस पे एक प्रोग्राम में ये हाँ, ऐसा उस नहीं पे होगा। करना हो तो आप कनेक्टिविटी करके किसी एक विषय को ले लो, विषय को थोड़ा थोड़ा करके, कोई एक गीत गाए, कोई एक डायलॉग बोले, कोई एक स्टोरी बता दे। जैसे अगर मैंने एक बार एक शो भी किया था और कहानी बनती गई, तो जैसे मैंने एक सिचुएशन दे दी, हाँ सबको मैंने सिचुएशन दी, उन्होंने दी, एक ने कुछ डायलॉग बोले, दो चार, फिर उसने उससे कनेक्टेड दूसरा बोला, इसी तरह से एक स्टोरी बन गई और हाँ, हैप्पी वो एंड तो हो जाएगा, वो तो गेम है ना, वो तो कर सकते हैं। सिचुएशन आपने क्रिएट किया, फिर उसको बताना शुरू कर दिया, फिर दूसरे ने उसको दूसरे तरीके से बताना शुरू कर दिया, वो ऐसे, या लास्ट का जो एंड पार्ट होगा वहां से दूसरा कंटिन्यू करेगा, तो वो भी हो सकता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलरली रेडियो के लिए करना चाहते हैं तो सिंगल शो आप होस्ट कीजिए एक, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जूम पर करना है ये हमको, एक जैसे नहीं, प्रोग्राम जूम पे तो आप जो कर रहे हैं वो सिंगल तो करिए ही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो आप जैसा बता रहे हैं शोभा जी, वैसे कर सकते जूम वैसे पे। कर सकते हैं ना। हाँ, जैसे उसका उसका नाम हम रखेंगे गीतों भरी कहानी। हाँ, जो भी नाम रखना है, लेकिन ऐसा कुछ नाम रखिए यूनिक, तो उससे कुछ अलग ये तो पूरी हट कहानी को के। तो बदलना पड़ेगा क्योंकि एकदम हाँ कॉमन है, कुछ और कर देंगे इसको थोड़ा सा हाँ, बेटर। उसको ऐसे कुछ रूबरू है, फूलों के नाम रखिए, हाँ, कुछ देखते हैं, अभी सोच या रहे हैं, कुछ सोचा ही ऐसे नहीं। चीज़ों का नाम रखिए जो आपको एक तरह का आकर्षण बना रहे हैं, हाँ, अभी ठीक है। सुधा जी का इनपुट नहीं आया ना, हम दोनों ही बात करते थे। हाँ, और नहीं, उसमें जैसे गीतों भरी शाम है ना, वो उसका सब टाइटल हो जाएगा। हाँ, टाइटल कुछ और दीजिए, उसका सब टाइटल ये डाल दीजिए, तो लोगों को निवेदिता जी मालूम क्या पड़ेगा बता भाई रहे हो? ये सब टाइटल ये है। निवेदिता आप क्या बता रहे हो? मैंने बनाई है उड़िया में, व्हाट्सएप में सेंड किया, आप कमियां निकालो उसमें से, मुझे क्या करना है, बस ऐसे बनाई। कितना स्वीटली, ये तो बढ़िया हमें बता रही हो कुछ सजेशन। कितना स्वीटली बोलती है, नहीं निकल के निकल। स्टोरी ये तो अच्छा बन गया स्टोरी ना आपका, डाल बढ़िया।
स्टोरी डालना बाकी है, तो मैंने स्टोरी भी लिख के रखा है, डाल के। बाकी हेलो मैंने दोस्तों, पोस्टर बनाए हैं, नमस्कार। मैं उनका चैनल का नाम भी रखा है प्रेरणा। तो कैसे बताओ, सब देखो एक बार, मैंने हाँ, बहुत ही भेजा अच्छा है है, WhatsApp। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल देखेंगे, डालिए आप। डाल दिया है उन्होंने, देखा मैंने, डाल अच्छा दिया लिखा क्या? है। हाँ, अच्छा है। वो ये जा रही है, अभी देखे और अभी बताए, है ना? हाँ, अभी ये देखो जा अभी रही है। बताओ। ओके 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 ओके, लो अभी देखते हैं भैया। ये देखो अभी दिखा दिया मैंने, देख लिया। वेरी नाइस। हाँ, इसमें लिखा क्या है? ऐसे मैंने अपना चैनल का ये नाम अच्छा रखा है बना है। प्रेरणा। प्रेरणा है ये। तो ये उड़िया में प्रेरणा लिखा है, वाओ। हाँ, और मुझे नीचे लिखा है कि रोज एक मुझे छोटा सा स्टोरी डालना है, जिससे कि हम कुछ ना कुछ लोगों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है। कभी प्रेरणा आप ये लाल वाला इधर कर दो, ये चौकट उधर कर दो, ऐसा भी बहुत चलता है। सुंदर। कभी ये नीचे वाला पट्टी ऊपर कर दो, उनको नीचे कर दो, तो ये आगे चल के दूसरे डिजाइन में आपको काम आएगा। ठीक है, बहुत सुंदर बढ़िया है। अच्छा, बैनर, बहुत सुंदर पोस्टर बनाए हैं, बहुत अच्छा। हाँ सच में सुंदर बनाया है पर पढ़ ही नहीं पा रहे। बता दिया थैंक ना। यू। प्रेरणा वो लिखा जिलेबी, है उसमें। वो हमारे इधर वो जिलेबी बोल के स्वीट रहते हैं, वैसे जिलेबी जिलेबी कुछ लग रहा है। प्रेरणा प्रेरणा। उड़िया में लिखा है प्रेरणा। ओके। ठीक है। नीचे देखो, लिखा है कि 6 दिख रहा है यहाँ, 1 2 और 3 उल्टा दिख रहा है। उल्टा तो धार मुझे दिख रहा लिखा है। है न गोटिए गोटिए कहानी नुआ प्रेरणा। तो इसका हिंदी मतलब कि मैं रोज एक छोटा छोटा प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, करते कांग्रेचुलेशंस, रहिए ऑल द आप। बेस्ट। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आप तरक्की तो कर ही रहे हैं, प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है। बहुत सर, सब आपका गाइडेंस है आपका सर। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का गाइडेंस है, अपना क्या गाइडेंस है ना। ठीक है, अब ये मैं आगे वो थोड़ा। पोस्टर 10 बार देख चुकी हूँ कि मैंने बिल्कुल, बनाई है, मुझे आता ही ना कुछ। बढ़िया। तो ऐसे ही ऐसा ही होता है। खुशी, ये खुशी होती है ना जब आप ऐसे ही बनाते हैं, तो होता आपकी खुशी होती है। फर्स्ट टाइम में बनाओ तो उसकी खुशी अलग होती जी। है, हाँ, उसके बाद तो आदत पड़ जाती है। खुद करने की और फिर अभी खुशी। आप एक एक पेज का स्क्रिप्ट लिखिए, देखो और कितना आनंद आएगा। हाँ, स्टोरी जब खुद की लिखेंगे जरूर। आप, बहुत मज़ा आएगा। और उसमें तो चैट जीपीटी में तो आसानी से बन जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद लिखना शुरू करें। जब आप खुद लिखेंगे तो आपका इमोशंस रहेगा, और वहाँ वो जब लिखेगा तो उसके इमोशंस नहीं रहेंगे, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं आप। फिर वो आप ले लो उधर से, बाद में उसमें इमोशंस फिर आप डाल के उसको देना पड़ेगा, फिर वो इमोशन के साथ वापस लिखेगा। तो वो चीज़ आपको समझने के लिए जब खुद आप लिखेंगे, तो वो उसको आप ठीक से मैसेज दे पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब थोड़ा सा आप शुरू कर दीजिए, थोड़े से कविताएं लिखिए, थोड़े से स्क्रिप्ट लिखिए, कहानियाँ लिखिए नए अपने अपने हिसाब से, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको जो है इम्प्रूवमेंट देगा, और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। ठीक है, चलिए, ओके, ओम शांति, मिलते हैं कल ओम फिर, है ना। शांति। शांति सर। ओम शांति, ओम शांति। शांति।